तो बच्चों देखो अभी तक हम कहाँ तक कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। 1.5 तक हमने क्लियर कर लिया है सारा। सबसे लास्ट टॉपिक जो था हमारा हर का परमीकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो हमने सीखा था कल लास्ट में। आज हम क्या सीखने वाले हैं, 1.6 जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, वो एक्चुअली 1.6 एक्सरसाइज के साथ हम कंसेप्ट एक सीखने जा रहे हैं, किसका, रूल ऑफ इंडिसेस। रूल ऑफ इंडिसेस मतलब घातांक के नियम सीखने जा रहे हैं। किसके नियम, घातांक। जब पावर होती है, पावर समझते हो, जैसे 2 की पावर 4, 5 की पावर 6, कुछ भी पावर है तो उस पावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सीखने वाले हैं आज हम। समझ गए मेरी बात को, क्या सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, हम देखते हैं क्या क्या सीखना है हमको, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो हमको क्या क्या सीखना है। आपको एक बात तो पता होगी कि जैसे अगर कोई नंबर में पहले पॉइंट मतलब रूल की फॉर्म में सिखा रहा हूँ, जैसे a की पावर x है इंटू a की पावर y है, तो a की पावर ही x है, a की पावर ही y है, दोनों a हैं, तो इसको a की पावर जब सेम चीज़ होती है ना, मल्टीप्लाई में गुणा में पावर ऐड हो जाती है, x प्लस y हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर a की पावर x हो और b की पावर भी x हो, नंबर तो अलग अलग है इस बार बट दोनों की पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर कहाँ है, पावर है ना, तो a और b दोनों के एक साथ पावर x लिखी जा सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो मैं एक दो एग्जांपल ले ले रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा साथ के साथ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, अगर मैं इसी के लिए एक एग्जांपल लूँ इस पर, जैसे मैं लिख दिया 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, तो इसको पता है क्या लिखा जा सकता है, 7 की पावर, इसको 7 की पावर 3 और 2 5, 7 की पावर 5 लिखा जा सकता है इसको। समझ रहे हो, ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं। ये वाला रूल क्या कह रहा है कि अगर आपको दे रखा है 6 की पावर 2 और 3 की पावर 2, दोनों की पावर 2 है ना, तो पता है क्या लिख सकते हो, 18 की पावर 2। आप 6 इंटू 3 दोनों की एक साथ पावर 2 लिख दो, दोनों की पावर 2 थी तो 6 इंटू 3 18 की पावर 2 हो जाएगा। ये समझ गए, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। तो दो तो आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल आप लिख लो इसमें, जैसे अगर a की पावर x हो और पूरे की पावर y हो, तो पता है इसको क्या लिख देते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई, तो a की पावर x इंटू वाई लिखा जा सकता है, x और y का मल्टीप्लाई हो गया x इंटू वाई, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या सीखना है, अच्छा मल्टीप्लाई का तो मैंने बता दिया, डिवाइड का नहीं बताया, डिवाइड का रह गया फोर्थ। डिवाइड का क्या केस है कि अगर जैसे ऐसे लिखा हो a की पावर x अपॉन b की पावर y, तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, a की पावर x माइनस y लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या क्या, अरे सॉरी ए होगा यहाँ पर, a की पावर x, a की पावर y, तो a की पावर x माइनस वाई। मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आएगा आपको। जैसे पहले इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो कहीं पे लिख रहा है 3 की पावर 2 की पावर 3, तो आप 3 की पावर क्या लिख सकते हो पता है, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई पावर का पावर में 6, 3 की पावर 6 पता है आपको कितना होता है, 729, ठीक है। आप सोच रहे हो इतनी जल्दी कैसे कर दिया, हाँ क्या, मैंने ये 9 का क्यूब कर दिया, 9 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एक्चुअली 9 था, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 729, तो छोड़ो कोई बात नहीं, आप कंसेप्ट सीखो। ये समझ में आया। इसके लिए कैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ले रखा है, मान लो कहीं पर लिख रखा है 10 की पावर 15 और नीचे लिख रखा है 10 की पावर 12, तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 15 माइनस 12, 15, तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर 1000। हाँ क्या, तो नहीं कुछ होगा, हाँ ठीक है। तो आप समझ पाए। तो जब पावर डिवाइड में ऐसे होता है, डिवाइड में नंबर, तो पावर माइनस हो जाती है, 10 की पावर 3 1000 होता है, ये तो आपको पता होगा। अब तक के सारे रूल क्लियर हैं आपको। तो इतने ही रूल हैं आपके इंडिसेस के। इंडिसेस मतलब मैंने क्या बताया था, घातांक बोलते हैं इसको, जो कि आपको समझ आ गए होंगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ इसमें है नहीं। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये तो बच्चों आपको समझ में आ गया। मैं एक रूल और सिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। अगर ये होता क्वेश्चन, मान लो दे रखा होता 5 की पावर 12 अपॉन 5 की पावर 15, फिर क्या करते आप लोग? क्या हो जाता? क्या माइनस माइनस में आ जाता? हाँ हाँ, ऊपर नीचे कर लो। 5 की पावर 12 माइनस 15, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होता है, सही है? तो क्या आ जाएगा ये? 5 की पावर -3। अब -3 आ गया ये, अब क्या करें? नहीं, जब भी पावर माइनस में आती है ना, नीचे जाके वो प्लस में हो जाती है। नीचे जाके मतलब 1 अपॉन कर लो, 1 अपॉन 5 की पावर 3 लिख सकते हो आप इसको। ऊपर अगर माइनस में तो 1 के अपॉन में जाके प्लस में हो जाएगी पावर, और 5 की पावर 3 होता है 125। कितना? 125। तो यहाँ से मैं आपको एक रूल सिखाना चाहता हूँ, क्या? कि अगर a की पावर माइनस का x है, इसको 1 अपॉन a की पावर x लिखा जा सकता है। रूल नंबर 5 समझ पाए? a की पावर अगर -x है तो 1 अपॉन में a की पावर x लिखा जा सकता है, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर ही तो था। हाँ, तो वो तो ऐसी जैसे ये काम कर रहा है वैसे ही ऊपर सारे काम करेंगे माइनस के साथ। माइनस का मतलब है नीचे जाके प्लस हो जाएगा, समझ पाए? अच्छा, मैं इस सवाल को एक तरीके से और भी कर सकता था, पता है कैसे? पावर नीचे बड़ी है ना, तो 5 की पावर 12 को नीचे लेके आता मैं। वही कह रहे थे, कोई बात नहीं, फिलहाल ऐसे ही सीखो आप, उसको छोड़ो, ये वाला रूल लिख लो। अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1। बच्चों अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं हम, एक्चुअली वो 1.6 है पुरानी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, नई के अकॉर्डिंग 1.5 है। अगर नई एनसीईआरटी लेके आओगे तो 1.5 होगी, क्योंकि 1.4 तो हटा दी गई है सिलेबस से आपके, ठीक है? तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका 64 की पावर 1/2। तो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। अगर हाँ, मैंने 1.5 पढ़ा दी, वहाँ पर किसके सर्ट्स के रूल बताए थे, सर्ट्स। तो क्या लिख सकते हैं इसको? हैं, दिमाग खराब है? 64 की पावर 1/2 है, 8 स्क्वायर। अच्छा चलो, दो तरीके हैं करने के, ध्यान से समझना। पहले तो सबसे आसान तरीका समझो भाई, ये 1/2 है। पिछली एक्सरसाइज में मैंने क्या सिखाया? पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, या फिर स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। सिखाया था कि नहीं? ये परसों सारे रूल बताए थे ना। अगर किसी का स्क्वायर रूट लग रहा है तो उसका मतलब होता है पावर 1/2, या फिर 1/2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हो स्क्वायर रूट 64 कितना है? 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो स्क्वायर रूट 64 कितना? 8 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई? एक तरीका और था करने का, कैसे करते हम पता है क्या लिख सकते थे? इसको 64 को 8 का स्क्वायर लिख लो, और पावर 1/2 है ये। अब भाई पावर पे पावर हो गई ना ये, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 में, 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर 1 आएगी, 8 की पावर मतलब 8। दोनों ही तरीके से कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके हैं आपके पास। और मतलब या तो ऐसे करो या ऐसे करो, आसान तो दोनों है, लेकिन यहाँ से तो सीधे सीधे सीख गए। यहाँ से पावर की पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई होता है, वो वाला रूल भी सीख गए। ये हो गया आपका फर्स्ट सवाल। सेकंड सवाल बिल्कुल इसी के जैसा है, जल्दी से बताऊंगा इसको, बहुत जल्दी से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का ये फर्स्ट था, सेकंड है 32 की पावर 1/5 कितना? वही दो तरीके हैं भाई इसके भी, या तो आप इसको ऐसे देखो, आप इसको 5 है ना 1/5, आप पता है इसको क्या लिख सकते हो? फिफ्थ रूट ऑफ 32। फिफ्थ रूट ऑफ 32 क्या होगा? 2, क्योंकि 2 की पावर 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है, ठीक है ना? ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन आपको करना कैसे, वो ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कैसे लिखोगे? 32 की पावर 1/5 लिखोगे। 32 होता है 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 5 बार करोगे तो 32 ही आता है। तो 32 था 2 की पावर 5, पावर 1/5, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 में, कट जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा तो 2। समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्लियर है? फटाफट नोट करो ये वाला। ये मैंने बताया था 1/5 का मतलब फिफ्थ रूट। क्या मतलब है? तो आपको वो सिर्फ देखना है इसमें, मतलब करना नहीं है, देखना है कि 32 किसकी पावर 5 होता है।
टू की पावर होता है। अगर फिफ्थ रूट है तो ये देखो ये किसकी पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 होता है। चाहो तो लिख दो इसको थोड़ा सा और, आप लिख दो इसको 2 की पावर 5, ये फिफ्थ रूट है। ये क्या है पार फिफ्थ रूट, ये होता है 2 की पावर 5। फिफ्थ रूट से 5 पावर कट जाएगी, 2 रह जाएगा केवल। समझ गए? आपको करना ऐसे है, ये वाला तरीका है करने वाला, ये तो मैं समझा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ। नोट करो इसको जल्दी से। तो बच्चों अगला सवाल है 9 की पावर 3/2, कैसे सॉल्व करोगे इसको? रुक तो जाओ, पहले सॉल्व स्टार्ट कैसे करोगे? 3 से क्या? अरे सबसे पहले ये देखो ये किसकी पावर क्या है? 3 की पावर 2 है, 9 लिख दो। 3 की पावर 2 ब्रैकेट लगा के ही ऊपर वाली पावर लिख दो। बोलो हाँ है ना? अब पावर की पावर में हो जाती है गुणा, क्या हो जाती है? तो 2 की गुणा कर दो किसमें? 3/2 में। 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 बचेगी। 3 की पावर 3 क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, 9, 9 का 3 में 27। क्या ये समझ आया आपको? क्लियर है या नहीं? अगर नहीं है तो बता दो अभी, बाद में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगला सवाल है 64 की पावर 16 की पावर 3/4, ये तो कर लोगे, ये वाला बता दे रहा हूँ। हाँ वो तो कर लोगे आप। दूसरे का चौथा बता रहा हूँ मैं सीधे, उसमें दे रखा है 125 की पावर कितना? -1/3। कैसे करेंगे भाई इसको? 125 देखें किसकी पावर क्या है, और वैसे भी पावर अपॉन में 3 है ना, तो किसी की पावर 3 होगी। ये अपॉन में अगर 3 है ना, तो किसी न किसी की पावर 3 होगी। ये होता है 5 की पावर 3 की पावर -1/3। क्या हो जाएगा? पावर की पावर में 3 की गुणा हो जाएगी -1/3 में। 3 से 3 कट गया, क्या -1 बचा। 5 की पावर -1। अब क्या करेंगे? हाँ क्या? 5 की पावर नहीं, 5 की पावर -1 को कैसे लिखेंगे? अभी बताया था मैंने, ऊपर पावर माइनस में तो नीचे आके प्लस हो जाती है, तो 1/5 की पावर 1 हो जाएगी। 5 की पावर 1 तो लिखते नहीं ना पावर में, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। भाई पावर ऊपर माइनस की थी, नीचे आके तो प्लस हो जाएगी, तो नीचे जाके 5 की पावर 1 और 1 लिखते नहीं है, तो 1/5 आ गया। समझ में आया कि नहीं ये? हाँ मतलब यही तो मैंने रूल सिखाया था। अगर 5 की पावर -2 होगी तो इसको 1/5 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं। अगर माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। -1 थी तो नीचे जाके +1 हो गई, अब 1 लिखते नहीं है पावर में। समझे नहीं समझे? अच्छे समझ आ गया ये सवाल? देख लो आप, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, बाकी और प्रैक्टिस करेंगे। पहले निकलो, नोट कर लो इसको। अब बच्चों नेक्स्ट सवाल है ये, ध्यान है आपको। रूल कौन सा रूल याद आ रहा है अभी जो मैंने रूल कराए थे? कौन सा रूल याद आ रहा है? जब नीचे सेम चीज हो, नीचे सेम चीज हो तो पावर के साथ क्या होता है? पावर प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। कर दो, तो 2 नीचे है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2/3 में ऐड हो जाएगा 1/5। सही बात है, तो अलग से ऐड कर लो। 2/3 में 1/5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? कैसे ऐड होगा? 15 एलसीएम आएगा 15, हाँ है ना? 15 3 से कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 की गुणा हो जाएगी 2 में 10, 5 से कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 की 1 में गुणा हो जाएगी 3, 13/5। हाँ कहाँ? सही है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 13/15। यही आंसर है। समझ गए इस सवाल को? आसान था ना ये? नेक्स्ट सवाल दिखाओ क्या है। नेक्स्ट सवाल तो है बहुत आसान, इसको मैं कर दूंगा एक ही झटके में। कैसे होगा ये बच्चों? बोलो। देखो ये पावर 7 है, पूरे ब्रैकेट के इधर ध्यान से देखो यार, क्या कर रहे हो तुम? उसमें क्या देख रहे हो? बाद में कर लेना, पहले इधर ध्यान दो।
तो ये पूरे की पावर 7 है, ये सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 की पावर 7। सही बात है। ये 1 की पावर 7 कितना होगा? 7। उड़ा दूंगा मैं सबको, ऐसे मारूंगा ना एक ही बार में सारे उड़ जाओगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना आएगा ये? 1 इंटू 1 कितना होता है? एक और इंटू 1 कर दिया कितना आएगा? कितने भी इंटू 1 कर लो कितना आएगा? 1। तो 1 की पावर 7 1। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 7 का 21। यही आंसर है। 3 की पावर 21 निकाल नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी पावर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ या ना? चलो अगला सवाल पेश होता है आपके सामने। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। कैसे होगा भाई ये? कैसे होगा ये भाईजान? हाँ, माइनस क्या? पावर माइनस हो जाएगी। 11 ही है, पावर माइनस हो जाएगी। 11 की पावर 1/2 में से माइनस हो जाएगा 1/4। अच्छा 1/2 आ जाएगा। अच्छा कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, ये बता सकते हो? 1/4। हाँ अरे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, 1/2 दोनों ही प्लस के दे दिए मान लो मैंने। इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर है? नहीं, डिवाइड में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये 2 है तो ये बड़ा है, ये 4 है तो छोटा है। समझ गए? तो ठीक है, करके देखते हैं माइनस। आपको 1/2 में से 1/4 माइनस करना है। 1/2 में से 1/4 कैसे होगा? 4 एलसीएम ले लूंगा। 2 से जाएगा ये 2 बार तो 2 आ जाएगा। 4 से आएगा 1 बार, 1 आ जाएगा। कितना आ गया? 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व होके 11 की पावर 1/, यही आंसर है। समझ में आया? इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1/4 आ रहा है, वो मैंने करके। क्या? ये वाला 13 देख लो, यहाँ पर किया था सॉल्व। 2/3 1/5 15 एलसीएम आया था, ये 5 बार गया था। 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, 5 का 3 में 3 ऐसे कर दिया था हमने सॉल्व। ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए की थी कैलकुलेशन, ये हमने किया थर्ड वाले के लिए, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा क्या रफ कार्य है, रफ कार्य के लिए जगह मिलती है, ये रफ कार्य चल रहा है। आप भी पता है कॉपी पे ऐसे ही किया करो, पेपर में ऐसे एक लाइन खींच लिया करो। जैसे इतना बड़ा पेपर है तो ऐसे एक लाइन खींच लिया आपने, इधर रफ कार्य किया करो, पीछे मत किया, इधर ही कर लिया करो, ज़्यादा सही रहता है। समझ गए? क्लियर वाला भी एक और रह गया, वो भी कराई दे रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है? ये तो बहुत आसान है। किस में नहीं है? वही तो मैं बता रहा हूँ, नई एनसीईआरटी में 1.5 ही है, 1.6 है ही नहीं। हट गई 1.4, हटाई जा चुकी है अब नए वाले सिलेबस से। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 कितना आएगा? कैसे सॉल्व होगा भाई? दोनों की पावर सेम है, ये वाला रूल मैंने लिखाया होगा। पावर सेम हो तो नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों की एक ही पावर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 7 × 56 की पावर 1/2, यही आंसर है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हमने ये एनसीईआरटी के सवाल तो कर लिए। 1.5 एक्चुअली पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.6, नई के अकॉर्डिंग 1.5 के हमने ये सवाल कर लिए। लेकिन ये सवाल बहुत कम थे, इतने से आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई। और भी सवाल करेंगे लेकिन हम कल, ठीक है? थोड़े से आज ही करा दूँ, और 1-2 और कर ले रहे हैं अभी पहले। तो बच्चों ये सवाल करना है आपको। यहाँ पर करना क्या है इस सवाल में? x की वैल्यू बतानी है। क्या आप बता पाओगे? बोलो यस और नो। भाई 81 की पावर x है, 9/3 की पावर x है, x की वैल्यू पता करनी है, कैसे निकलेगी? बोलो। हाँ 2 नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे? हिंट दूँ? हिंट चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 81 की पावर x है, ये 3 की पावर x इधर आ जाएगा, =9। अब कैसे करेंगे?
सही बात है, सेम है तो 81 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 9। अब क्या होगा, हाँ कितना आ जाएगा ये 243, चलो लिख लिया मैंने 243 की पावर x। अब क्या होगा, ऐसा कैसे चला जाएगा x भाई, ये कितने, ये किसकी पावर है, ये किसकी पावर क्या है, अच्छा 9 क्या होता है, 3 की पावर 2। अगर 9 3 की पावर 2 है तो ये भी 3 की पावर कुछ ना कुछ होगा, करके देखते हैं, फैक्टर कर लो। अगर समझ में ना आए तो क्या करते हैं हम, फैक्टर। अगर समझ में ना आए तो हम करते हैं फैक्टर। जैसे अगर समझ में ना आए, लाइफ में अगर समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए, तो मंदिर में जाते हैं, भगवान से पूछते हैं क्या करना चाहिए। और अगर ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए तो क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो क्या 3 से जाएगा ये 8 बार, ये 1 बार, फिर 3 से जाएगा ये 27 बार, फिर 3 से जाएगा ये 9 बार, फिर 3 से जाएगा ये 3 बार, फिर 3 से जाएगा ये 1 बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। बोलो यस, यस ही बोलोगे, नो का कोई सवाल ही नहीं है उठता। तो 243 की हो गया 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 की पावर x, ये कितना है 3 की पावर 2, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसका किसका किसमें, 5 का x में, पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई 3 की पावर 5x, और इधर क्या है 3 की पावर 2। तो इधर भी 3 की पावर, इधर भी 3 की पावर, बीच में अगर ये नहीं प्लस नहीं होंगे, बराबर लग रहा है ना, बीच में मल्टीप्लाई थोड़ा ना लग रहा है भाई। इधर 3 की पावर 5x है इक्वल इधर 3 की पावर 2 है। जब ये दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो इसका मतलब 5x को 2 होना पड़ेगा। नहीं नहीं 3x 2x क्या कर लेंगे, ऐसे नहीं, समझ नहीं पा रहे आप मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो 5x को 2 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों चीज बराबर हो सकते हैं। अगर मैं लिख दूं x बराबर 4 तो x की वैल्यू क्या है, 4 है। अरे 2 वहां से स्क्वायर थोड़ा ना है भाई, ये दोनों चीजें बराबर हैं तो x की वैल्यू 4 है, इसीलिए तो कह रहे हो आप x की वैल्यू 4 है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ही यहां पर अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, तो 5x बराबर है 2, लिख दो यहां पर 5x बराबर 2, 5 आ जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। क्या आप समझ पाए, क्या आप समझ पाए सवाल को अच्छे से, हाँ या ना, हैं। एक और कराऊं ऐसा, एक और देखते हैं टाइम, लेकिन बच्चे देखना, बच्चे तो नहीं आ गए। बच्चों इस सवाल को देखो, घर जाके एक बार देख लेना आप, ठीक है, समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे क्वेश्चन कल और भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर तो हो चुका है ख़त्म। इसलिए जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं कल हम उनको प्रैक्टिस कर लेंगे और चैप्टर कल फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो आप थोड़ा रिवाइज करके आना, वीडियो में डाल दूंगा, आपको रिवाइज करके आना है और वीडियो कर देना लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है।